मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 7 से 13 नवंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। अब आप लोगों से 3 बातें कहनी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले आप लोग जानते हैं कि मैंने संवाद और मंथन के माध्यम से मैं ज्योतिष के अलावा अन्य बातों पे चर्चा करता हूँ जो राशिफल या ज्योतिष के बीच में नहीं आ सकती, ज्योतिष के दौरान नहीं की जा सकती। तो वो सामान्य जीवन के उलझन और चीज़ों पर जो है वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें, तो इसके ऊपर कई लोगों का सुझाव भी था। तो मैंने उसका एक सेपरेट अब चैनल ही कर दिया है, क्योंकि ज्योतिष में कई बार होता है कि आप एक मंथन का एक वीडियो देखें, उसके बाद साप्ताहिक राशिफल आ गया तो आप उस पर डाइवर्ट होते हैं। तो ज्योतिष का पूरा जो एस्ट्रो दीपक दुबे का चैनल है इस पर आएगा। डीप इनसाइट के नाम से मैंने एक चैनल और प्रारंभ किया है, जिसमें केवल जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड, कई लोग बोलते हैं कि आप कई बार नेगेटिव जो है वो बोल देते, तो भाई राशिफल में तो राशिफल ही बताऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो उसमें सोचूंगा नहीं। जो दिखाई दे रहा है वही बताऊंगा, और सत्य वो भी गारंटी नहीं है। दोनों बातें मैं कहता हूँ, क्योंकि भाई जो भी ईश्वर के द्वारा नहीं बनाई हुई है वो पूर्ण नहीं है। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम सारी बात सही बोलें ये कैसे दावा हम कर सकते हैं? शिव के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो कई लोगों का सुझाव था, तो उस पर जीवन की जो हमारी उलझनें हैं, प्रश्न हैं, जीवन जीने का तरीका है, तो उसमें जो भी हमारा अनुभव है जीवन का, जो आध्यात्म अनुभव आप लोगों के साथ चर्चा के दौरान जो चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने डीप इनसाइट नाम से चैनल बनाया है। जो लोग भी दूसरी बातें, अन्य बातें ज्योतिष के अलावा मेरी चर्चा सुनना चाहते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, वो लोग उसे सब्सक्राइब करें और वहाँ पर वीडियो देखें। 1-2 वीडियो आ गए हैं, बाकी वीडियो आता रहेगा धीरे धीरे आप लोगों के साथ। दूसरी बात, इस सप्ताह 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो चंद्र ग्रहण शांति पूजा के लिए 6 तारीख तक बुकिंग करा सकते हैं। 6 को बुकिंग का लास्ट डेट है। तीसरी बात जो इस सप्ताह में है महत्वपूर्ण, वो है संकष्टी चतुर्थी लग रही है 12 को, जो 12 नवंबर को शनिवार को। तो जो लोग भी गणेश पूजा या अनुष्ठान अपने किसी विघ्न, बाधा, धन, कैरियर से संबंधित कराना चाहते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। और कृष्ण पक्ष की पंचमी रविवार को हो रही है। कई बार कालसर्प की पूजा आप केवल जो वो आता है नागपंचमी के दिन आप कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर महीने करा सकते हैं। कृष्ण पक्ष पंचमी को भी कालसर्प दोष पूजा या सर्प दोष जिनकी कुंडली में हो उसकी शांति पूजा वो करा सकते हैं। तो ये मुझे जानकारी देनी थी आप लोगों को। अब मैं बात करूंगा एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करता हूं। जैसे मैंने कहा, ग्रहण का प्रभाव इस सप्ताह रहने वाला है। मेष वालों को अपने मूड के ऊपर ध्यान देना होगा। मूड स्विंग कर सकता है, आप गलत निर्णय ले सकते हैं, क्रोध, झुंझलाहट, या कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। बहुत आसान उपाय बताता हूँ हमेशा। कई बार लोग बोले कि आप पानी पीने को बोलते हैं, पानी पीने से क्या होता है? देखिए, कोई भी ग्रह ना भूत प्रेत नहीं है। ग्रहों की ऊर्जा होती है और उससे संबंधित ऊर्जा हमारे घर परिवार, खाने पीने, सोच विचार में शामिल है, वो सम्मिलित है। पानी जो है वो सबसे आसान तरीका है। पानी के पास बैठना, पानी का इंटेक अधिक करना डिप्रेशन को कम करने का सबसे आसान और सहज उपाय है। तो आप उसको करें। साथ ही साथ उस दिन पूर्णिमा भी होगी, तो सूतक से पहले शाम में अगर जो लोग कर सकते हैं वो खीर से चंद्रमा का हवन कर दें। अगर मन बहुत व्यग्र रहता हो तो थोड़ी देर आहुति डाल दें, तो उससे आपको राहत मिलेगी। कार्य व्यापार नया प्रारंभ करने से थोड़ा ठहरना है। हालांकि सप्ताह की मैं बात करूं तो आपको यह सप्ताह अवसर देने वाला है। नए रास्ते खुलेंगे, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। निर्णय तुरंत एकदम ग्रहण के आसपास चूंकि सप्ताह लग रहा है, तो इस सप्ताह कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, सुनिएगा सबकी, करिएगा थोड़ा ठहर कर। ये इसका सारांश कहा जा सकता है। साथ ही साथ क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है। वाद विवाद की संभावना बहुत प्रबल बनेगी, उससे आपको बचना है। और सेहत का आप विशेष ध्यान रखें इस सप्ताह। इतना ही कहूँगा कि अवसर खूब दरवाजे खटखटा रहे हैं आपके। सुनिए सबकी, प्रोजेक्शन बनाइए, प्लान करिए,
ग्रहण करिए चीज़ों को, अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन इस सप्ताह मत लीजिए, उसके बाद आप लीजिए। रूटीन काम जो आपके हैं वो आप करते रहिए। कुछ लोगों को शुभ समाचार प्राप्त हो, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। वृषभ वालों की बात किया जाए तो थोड़ा भाई सेहत को लेकर सावधान रहिए। जल से विशेष दूरी बना करके रखिए। कहीं गहरा पानी हो या पानी के ऊपर हो, पानी के थ्रू यात्रा करना हो तो आपको बहुत सावधान इस दौरान रहना है। यात्रा जो है वो कष्टकारी होगी। तो अब किसी का आया था कि क्या हम यात्रा ना करें, बहुत आवश्यक नहीं हो तो मत करिए, और अगर करना ही हो तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए, सावधानी बरतिए। भाग्य जागृत हो रही है, शुभ समाचार की प्राप्ति जो है वो होनी है, रुके हुए काम बनने लगेंगे। शत्रु बाधा और स्वास्थ्य थोड़ा परेशान कर सकता है। यात्राओं को जैसा मैंने कहा कि थोड़ा अवॉइड करिए। आय के नए स्रोत बढ़ रहे हैं लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे। सेविंग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं देंगे सेविंग से बहुत से लोग जीरो हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सही सप्ताह है, उसमें कुछ उन्नति और उपलब्धियां हासिल आपको हो रही हैं। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो मिथुन वालों के लिए चोट चपेट का बहुत ज़्यादा योग बन रहा है। बहुत सावधान रहिए, मन थोड़ा व्यग्र रहेगा। कई बार अति उत्साह और जो है वो काफ़ी भयग्रसित भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। थोड़ा संतुलित रहने का प्रयास करिए, क्रोध से बचिए। पिता और पिता तुल्य जो लोग हैं उनका विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। बड़ों का सहयोग हासिल होने वाला है। घर परिवार में थोड़ी शुभता रहेगी। आय पर 2-3 दिन थोड़ी कठिनाई हो सकती है और कुछ लोगों को अचानक धन हानि हो सकता है, बचना है। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना थोड़ा विशेष ध्यान रखें। उनको जो है वो अपना थोड़ा सा हर तरह से, चाहे वो लापरवाही ना करें, आप अपना विशेष ख्याल रखें ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। बुद्धि थोड़ी भ्रमित हो सकती है। अति उत्साह या क्रोध, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि उसके कारण कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ठहरना है। लेकिन फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक आप सफलता अच्छी अर्जित करेंगे। प्रारंभ सप्ताह का जो पहला आधा हिस्सा है उसमें कुछ कठिनाई है, उसके बाद आपके पक्ष की चीज़ें होने लगेंगी। माता का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। और संपत्ति इत्यादि अगर कहीं आप इस सप्ताह बेच रहे हैं तो उससे अच्छे लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। कर्क वालों की बात करूं तो पिता के सेहत का ध्यान रखिए और कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिए। कोलीग्स आपको परेशान कर सकते हैं। साथ के लोग अनावश्यक के आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं। अनर्गल वाद विवाद कार्यस्थल पर हो सकता है, उससे बचना है। घर परिवार में थोड़ी शुभता दिखाई दे रही है। किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। वाहन भवन इत्यादि खरीदने का अच्छा योग बन रहा है। हालांकि मैं लगातार बोल रहा हूँ कि थोड़ा ग्रहण, अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा है, तो कोई बड़ा निवेश ज़मीन जायदाद संपत्ति से ठहर कर करें। लेकिन इस सप्ताह चाहें तो सप्ताह का आधा जब बीत जाता है उसके बाद आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उससे संबंधित कोई प्रक्रिया है तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तुरंत थोड़ा सा ज़रूर अभी अवॉइड करिए, क्योंकि पता नहीं कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है। तो इसलिए मैं सबको, चूँकि राशिफल जनरलाइज बोलता हूँ, तो वो जनरलाइज होने के कारण मैं कहूँगा कि भाई थोड़ी सावधानी इस दौरान अपेक्षित है। फिर भी भाग्य का बहुत साथ है। शुभ कार्य होंगे, उत्साह में वृद्धि होगी और व्यापार के नए आयाम बढ़ेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह इत्यादि की प्रबल संभावना बन रही है। बातें चर्चाएं जो है वो चलेंगी इस समय, और स्थान परिवर्तन से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे संकेत सितारे कर्क वालों के लिए दे रहे हैं। सिंह वालों की बात करूं तो भाग्य पक्ष थोड़ा कठिन है। भाग्यवश कुछ धन हानि का योग बन रहा है। धन संपत्ति थोड़ा सोच समझ के कहीं आपको लगाना है। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी लेकिन आपका शोषण भी होगा। तो संबंधों के प्रति आप ये देखें कि कहीं आपका अधिक दुरुपयोग तो नहीं कोई कर रहा है, आपके रिश्ते का, आपके प्रेम का, आपके सद्भाव का, आपके सहयोग का। उधर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्ज इत्यादि लेना चाहेंगे, आसानी से प्राप्त होगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा, तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। अति आवश्यक ना हो तो उससे बचना है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है। पेट का निचला हिस्सा प्रभावित हो रहा है। कई लोगों को लंबे समय तक दवा कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य से बेहतर है। क्रोध की थोड़ी बहुत अधिकता हो सकती है, उस पर नियंत्रण आपको रखना है। सप्ताह का जो मध्य भाग है और मध्य के बाद वाला जो भाग है वो कुछ अप्रत्याशित सफलता सिंह वालों को दे सकता है। कुछ अचानक बहुत शुभ चीज़ हो सकती है, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के, और अचानक कुछ बेहतर सफलता आप प्राप्त करें, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है सेहत को लेकर बहुत सावधान रहें। इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है आपको। चोट चपेट, पानी, अग्नि, हर जगह, मतलब जो भी खतरनाक चीज़ें हैं उनसे आपको खतरा है। तो आप थोड़ा सा अपने सावधानी बनाए रखें। सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग
कुछ शुभ समाचार, रुके हुए कामों में प्रगति, उन्नति देने वाला आपके लिए हो रहा है। विशेष करके कार्य, व्यापार और आय से संबंधित कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, कुछ लोग जो योग्य हैं उनके लिए उच्च शिक्षा की संभावना, संतान से मन प्रसन्न और संतान के प्रति विशेष लगाव का योग इस दौरान बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अपने पसंद के जीवन साथी को या जीवन संगिनी को चुनने का अवसर मिल सकता है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। धन को बचत करने का प्रयास करें, वाणी संतुलित रहेगी और एक करिश्मेटिक भाषा जो है आप बोलेंगे, मतलब लोगों को आप प्रभावित करेंगे, इस प्रकार का संकेत दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यह समय थोड़ा सा कार्यस्थल पर जो है वो अपने जो सहकर्मी हैं, समकक्ष लोग, न नीचे के न ऊपर के, उनसे सावधान रहिएगा। वो अनावश्यक के विवाद और आपको उलझाने वाली चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए देखो तो संपत्ति से संबंधित कार्य व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा समय है। कार्यस्थल पर आप अपने बातों को, अपनी चीज़ों को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, लोगों को आप प्रभावित करेंगे। जीवन साथी के सेहत का विशेष ध्यान रखना है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो थोड़ा कार्यस्थल पर कुछ वाद विवाद और वैचारिक मतभेद उत्पन्न करा सकता है। शत्रु ना बनाएं, शत्रुता से एकदम दूर रहें। सेहत का थोड़ा पेट और पेट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें। हालांकि कुछ बहुत समस्या आएगी नहीं इस दौरान, लेकिन संकेत मिल सकते हैं आपको। भाग्य कार्य व्यापार को लेकर बेहतर है, उसमें उससे संबंधित चीज़ें आपके पास खींची चली आएंगी। मतलब आपके कम प्रयास से आपको कुछ कार्य व्यापार से संबंधित लक सपोर्ट कर रही है तो आपको सहयोग मिले, इसके संकेत हैं। अपने से बड़े लोग, उच्च अधिकारी या पिता तुल्य लोगों से कहीं वैचारिक मतभेद या टकराहट हो सकती है, वहाँ पर आपको सावधान रहना है। शिक्षा प्रतियोगिता के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उतनी सफलता नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। संपत्ति, स्थायी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, कहीं घर बदलना चाहते हैं, नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, मुहूर्त देख लीजिएगा। मैं गृह प्रवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस हफ्ते किसी कारण से कर रहे हों उनके लिए यह समय स्थायी रूप दे सकता है। बस सप्ताह के मध्य भाग के बाद आपको करना है। उत्साह में रहेंगे, उत्साह बहुत अच्छा रहेगा और नए नए कार्य के अवसर मिलेंगे, ऐसे संकेत तुला वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक वालों की बात करूं तो भाई परिश्रम को बढ़ाने की आवश्यकता है। मन को भटकने मत दीजिए। विचारों में नकारात्मकता आ रही होगी बहुत से लोगों के, उसको आवश्यक है कि आप सकारात्मक भाव से सोचिए, क्योंकि अभी परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा जरूर आपको, लेकिन आगे मिलेगा, तो भाव बनाए रखना है। दूसरी बात, इस सप्ताह कोई बड़ा शत्रु या कहीं आपसे कोई लड़ने झगड़ने वाला है, कोई ईर्ष्या रखने वाला है, वो अचानक बिना आपके कहे शांत हो सकता है, या बिना आपके प्रयास के वो जो है वो उसका नुकसान, उसकी हानि हो सकती है। कर्ज इत्यादि भी समाप्त होने के लिए काफ़ी अच्छा ये समय, ये सप्ताह बना रहा है। तो हो सकता है कि किसी का अंतिम किस्त हो, अपने मकान की, गाड़ी की, ऐसी संभावना भी हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए कहीं अचानक धन की प्राप्ति हो और उसको चुका पाएँ। तो बचत तो नहीं होगी, लेकिन कर्ज और शत्रु से मुक्तता की संभावना है। सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और इस समय अगर स्वास्थ्य बिगड़ेगी तो थोड़ा अधिक परेशान कर देगी, ये आपको ध्यान रखना है। सप्ताह का जो अंतिम भाग होगा, मध्य अंतिम भाग होगा, वो कार्य व्यापार में कुछ अच्छी सफलता, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं आपको देने वाला है, और जीवन साथी का विशेष सहयोग या कुछ लोगों के अच्छे नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। यात्राएं लाभ देने वाली होंगी, और यदि कहीं कुछ लोगों को ट्रांसफ़र या कहीं दूर जा कर के कार्य व्यापार करने का अवसर मिल रहा हो तो इस सप्ताह तो ना जाएं, लेकिन उसकी तैयारी जरूर कर लें। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए सेहत एक मुद्दा बना हुआ है। घर परिवार से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण आप करते रहेंगे। सप्ताह के मध्य में थोड़ा मूड स्विंग कर सकता है, किसी कारण से छोटी मोटी कम समय के लिए अल्प अवधि की निराशा जो है वो आपको परेशान कर सकती है। व्यसन इत्यादि से आप दूर रहें। आय के स्रोत बन रहे हैं, एक से अधिक स्रोतों से आय हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। खूब लाभ की संभावना बन रही है, बचत करने में समर्थ इस दौरान होंगे। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या टकराहट हो सकती है, विचार आपके ना मिलें और वहाँ से कुछ असहयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ा प्रयास आपको बढ़ाना चाहिए। मन नहीं लग रहा होगा, उधर आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। थोड़ी अपना फोकस थोड़ा आप बढ़ाएं। धन के लिए अच्छा समय है, और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में अभी थोड़ी रुकावट आपको महसूस होगी। संपत्ति को अगर बेचना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर है। कई लोग शेयर से संबंधित बात करते हैं, तो अभी लगाने के लिए समय अच्छा नहीं है। भाग्य थोड़ी सी नकारात्मक उधर अभी रोल प्ले करेगी, विशेष करके सप्ताह के
प्रथम आधे भाग में, सप्ताह का जो दूसरा आधा भाग होगा उसमें आप कहीं कुछ शेयर इत्यादि में निवेश करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें लाभ मिलना चाहिए। वैसे स्थायी कुंडली को देखना चाहिए, लेकिन सब जो तात्कालिक जो ग्रह गोचर है वो आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यसन से दूर रहें और डिप्रेशन ना हो, इसके लिए आपको प्रयास करते रहना है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए काफ़ी सकारात्मक समय उत्पन्न हो रहा है, लेकिन माता के सेहत का विशेष ध्यान रखिए। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो रहा है। पारिवारिक जीवन में असहज हो सकते हैं या परिवार के लोगों के कारण मानसिक अशांति, कष्ट आपको मिल सकता है। फिर भी कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन बहुत प्रभावशाली रहेगा। कुछ अप्रत्याशित गेन हो सकता है इस सप्ताह, आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिसको आप बखूबी निभाएंगे और उससे आपकी प्रसिद्धि और बढ़ेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। थोड़ा नास्तिकता का पुट रहेगा, बहुत ज़्यादा आस्तिक नहीं होंगे। विचार कई बार हो सकता है कुछ ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव आपको हो जाएं जो आपको आपकी उदारता को कम करें। मतलब जैसे कि आप बहुत अधिक मदद करने वाले हैं किसी की, तो कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि आपको लगे कि अरे यार छोड़ो, अब लोगों के बीच में नहीं पड़ना है। तो इस तरह के भाव आ सकते हैं और ईश्वर के प्रति भी आस्था में थोड़ी कमी आपके अंदर आ सकती है इस सप्ताह, उससे बचने की सलाह दूंगा। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट का योग है, वाहन इत्यादि विशेष करके जो लोग बाइक चलाते हों या सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते हों, थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की सलाह दूंगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य रूप से सफलता का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का मध्य भाग प्रेम संबंध और जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा है और कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क इस सप्ताह आपसे हो सकता है, विशेष करके सप्ताह के अंत में। कुंभ वालों की बात करूं तो भाई इस समय भाग्य का प्रबल साथ है। शिक्षा प्रतियोगिता के कारण बुद्धि के बल पर नए आयाम छुएंगे और कुछ नई योजनाएं बनाएंगे जो आगे चलकर बहुत फलीभूत होगी। हालांकि अभी तुरंत आपको परिणाम उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन जो आने वाले टाइम में अगर हो, इस समय कोई अब ऑफर आ रहा हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में किसी करीबी व्यक्ति के कारण मन दुखी रहेगा। आप कुछ निराशा हो सकती है, कुछ लोग आपको निराश कर सकते हैं और कहीं से धोखा भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा बहुत सावधानी आपको जो है वो रखने की आवश्यकता है अपने करीबी संबंधों को लेकर के। क्रोध पर नियंत्रण करना है। जल्दबाजी में डिसीजन इस सप्ताह कोई ले सकते हैं जिसका परिणाम जो है वो अपने से बड़े लोगों को कष्ट देने का या उलझाने का हो सकता है। तो थोड़ा सा कोई जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ना लीजिए जहाँ से आपके बड़े प्रभावित हो रहे हों। आपसे उम्र में बड़े लोग जिनका आपके जीवन पर प्रभाव है, वो आपके कहीं वाणी से या कोई निर्णय से तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसका ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि वहाँ गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसे संकेत हैं। बचत के लिए अच्छा सप्ताह नहीं है, चाहे वो शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे समय हो। तीनों की बचत नहीं होगी, तीनों खूब खर्च होंगे। समय भी जाएगा दूसरों के कल्याण में या दूसरों के लिए, धन भी जाएगा, खर्च होगा और आपका जो है वो अगर मैं देखूं तो बचत के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी भाग्य का साथ है, शुभ समाचार प्राप्त होगा और इस दौरान जो योजनाएं बनेंगी वो जो है वो प्रभावशाली होंगी। सप्ताह का अंतिम भाग और सुखद दिखाई दे रहा है, उसमें कोई शुभ समाचार, अच्छी यात्राएं और घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति का आगमन हो सकता है या घर के अंदर कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जो बहुत प्रसन्नता दे, मन को खुशियां दे। तो कुछ मामलों में सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो बहुत प्रसन्नता देने वाला और खुशियों को देने वाला दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात कर लिया जाए। मीन वालों के लिए सेहत का मैटर बहुत सेंसिटिव चल रहा है भाई। जो लोग ठीक चल रहे हैं ईश्वर करे खूब ठीक रहें, और जिनका थोड़ा सा गड़बड़ हो उनके लिए भी प्रार्थना है कि वो भी ठीक रहें, क्योंकि वो सेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अब शिक्षा प्रतियोगिता में भी थोड़ी बहुत भटकाव इस समय आपको मिल सकती है। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए अब अनुकूल समय है, उच्च शिक्षार्थी जो हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर समय है। लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षार्थी हैं जिनके विचार अभी इधर उधर ज़्यादा भटकते हैं, उनको थोड़ा और कंसंट्रेट रखने की, अपने आप के ऊपर जो फोकस करने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग को लाभ का योग है, काफ़ी अच्छा लाभ का योग दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर है, विशेष करके घर के मामलों में कोई अगर काम कर रहे होंगे और वहाँ भाग्य का साथ है तो वहाँ सफलता प्राप्त नहीं होगी। सप्ताह का पहला हिस्सा बड़े धन हानि का योग बना रहा है। दूसरा हिस्सा जो है वो अच्छे मित्रों का और प्रेम संबंधों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। तो धन के मामले में थोड़ा सा प्रारंभ में सतर्क रहिए और बाद में तो बेहतर हो रहा है। उसके साथ साथ अगर देखूं तो कुछ लोगों को अप्रत्याशित जो है वो सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें लाभ हो सकता है। तो प्रारंभ का इसी हिस्सा हानि और अंत का हिस्सा बड़ा लाभ, दोनों के योग इस सप्ताह आपके लिए बने हुए हैं। समय मैंने आपको बता दिया, उस पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, सेहत का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए और
अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के भी आपको सावधान रहना है। तो कुल मिलाकर के कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ अच्छा है, जहाँ अच्छा है वहाँ बढ़ाइए, जहाँ सावधानी रखनी है वहाँ रहिए, और कुल मिलाकर के ठीक रहिए। यही जो है मेरा मंतव्य है। आपसे आज के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। तब पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।